सॉरी NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन सा रह गया? मंगल। मंगल मैंने ये ठीक है। और इस व्यक्ति को दशा चल रही है, शनि की महादशा है, ठीक है, शनि में राहु की अंतर्दशा। ये कुंडली किसी व्यक्ति की, इसको ये दशा चल रही है। अब हम इसका फलादेश करना चाहते हैं। इस व्यक्ति को शनि में राहु की अंतर्दशा में कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? कुंडली प्रेडिक्शन के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या कहता है? फर्स्ट मेथड आपका कहता है भावों का फलादेश। क्या कहता है? आप ये सब भावों का फलादेश करते हो, 1 से 12 भावों का फलादेश करते हो। तो फलादेश क्या चीज होती है? 1 से 12 भावों का फलादेश क्या कहलाता है? ये आपकी कुंडली के अंदर आप क्या लेके आए हो वो बता रहा है। ये तो फिक्स हो गया। होगा 1 से 12 भाव आपके जीवन में क्या लेके आए हैं ये आपको पता चल रहा है, ठीक है। 1 से 12 भाव ये फिक्स हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने इसमें मैं जो है 11वें भाव का क्या रिजल्ट रहने वाला है। सिंपल मैंने देखा 11वां भाव, ठीक है। सबसे पहले सूर्य बैठा हुआ है तुला राशि में, नीच का हो गया। 11वें भाव के रिजल्टों में कमी आती। एकादेश कहाँ बैठा हुआ है? एकादेश का स्वामी कौन हो गया? 11वें का स्वामी कौन है बताइए? शुक्र। कहाँ बैठा हुआ है? 10वें में। ये क्या हो गया अपने से? 12वां हो गया। ये वीक नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हो गया? अपने से 12वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। शुक्र किस राशि में बैठा हुआ है? बुध की राशि, कन्या राशि में। बुध की राशि में। ये क्या है? पॉजिटिव पॉइंट। मित्र की राशि में बैठा है, परंतु वहां से बैठा जिसमें नेगेटिव हाउस में, 12वें भाव में से नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। और वीनस एंड केतु, वीनस एंड केतु ये क्या है आपस में? कंजशन। शुक्र नहीं युति तो कर रहे हैं। शुक्र और ये वो ये नहीं बताओ, शुक्र और केतु क्या है? तो समय देखो 2 तरीके हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है इसकी युति। मैंने बताया था ये जो है हमारे जो एनर्जी से कारक है और जितना भी सजना सवरना ब्यूटीज इन सब कारक, और ये आध्यात्म कारक है। अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से देखूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और जनरल नैसर्गिकता में जाऊंगा, शुक्र एक ग्रुप का ही है, वो भी उस ग्रुप का ही, तो मित्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कई बार कि क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो। तो कई बार भाव नेचुरल क्वेश्चनों पे डिपेंड कर जाता है। अब 11वें भाव जो एकादश भाव है, इसका खुद का नेचुरल कारक कौन होता है? लाभ भाव का कारक कौन है? गुरु। जुपिटर। नेचुरल कारक कौन है? गुरु। गुरु कहाँ बैठा हुआ है? 1 2 लगन में। और कैसा बैठा हुआ है? स्वराशि। ये गुण हो, ठीक है। तो ओवरऑल आप ये देख रहे होंगे कि 11वें भाव का स्वामी नीच का है, रिजल्ट में कमी देगा ही देगा। अगर अब किस चीज, अब देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेडिक्शन कैसे कर रहा हूं। 11वें भाव में कौन सा प्लैनेट नीच का है? सूर्य। अर्थात यदि ये व्यक्ति गवर्नमेंट से लाभ लेना चाहेगा तो नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति अपने पिता से काम लेना चाहेगा, पिता से कोई काम कराना चाहेगा तो नहीं मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि सूर्य प्लेनेट में कमी आई है, वो अपने रिजल्ट को तुला राशि में मेन नीच के बताता है, जो 11वें भाव के रिजल्टों में कमी करेगा। अब हुआ तो प्लेनेट नीच का था, रिजल्ट किसके कम हो जाते हैं? भाव के। समझ गए ना? 11वें भाव। तो कमी किस में आती है? हमेशा भाव में कमी आती है।
ठीक है ना। तो ये सारा ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, ये अपने 12वें भाव में बैठा हुआ है, ये भी नेगेटिव्स है। ओवरऑल 11वें भाव के रिजल्टों में कमी दिख रही है मेरे को, अर्थात ये कहीं लाभ भाव की बात करेगा कि भी मेरा 11वां भाव मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसको जीवन में एक जनरल रिफ्लेक्शन आई कि भैया आपको लाभ की कमी रहेगी, आप कोई भी काम कर लो। ये तो एवरेज आ रहा है, मतलब कमी से मतलब मैंने 2 पॉइंट ज्यादा देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल नीच का देखा और उससे 12वें भाव में जा रहा है, मैंने इतना ही देखा है। और वहां देखा भी है तो मित्र शत्रु के मैं देखकर उन बातों को, सबसे पहली बात है अगर आपकी 2 मेन लाइन अगर खराब हो जाए तो सपोर्टिंग लाइन ज्यादा काम नहीं कर पाती। स्टार्टिंग मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उस भाव को देखो, मित्र शत्रु देखो, फिर उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है वो देखो, और नेचुरल कारक कहाँ बैठा हुआ है। भाव भावात फलम भी देख लिया इसमें, ठीक। अब एक आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, सीधा नवांश देख लो, नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, सीधा नवांश देख लो, कम से कम फल समझ में आ जाएगा। 11वें भाव की अगर उस भाव में कोई प्लेनेट पड़ा होता है तो पहले क्या देखते हैं, प्लेनेट देखते, कल बताया था। तो सूर्य देख रहे हैं हम, ठीक है। सूर्य नवांश में मंगल के नवांश में चला गया, मंगल की राशि में, ठीक है। और ज्यादा ही किसी को ज्यादा उंगली करनी है तो ये भी देख लो, तुला का स्वामी कौन है, शुक्र कहाँ चला गया। मान लो ये भी पॉजिटिव राशि में चला जाता है तो फिर आप कह दो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, थोड़ी एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको, रिजल्ट्स मिल जाए। अगर ये भी नेगेटिव आ जाए तो फिर आप क्लियर मना कर दो, कोई चांस नहीं है। बाबा जी बन गए। तो फिर सर फिर उपाय वगैरह कराने होते हैं सर? हाँ वो बाद में बात। सर एक क्वेश्चन, ये लग्न से ग्रह को देखना है नवमास में या राशि को देखना है नवमास? जिस भाव की बात हो रही होती है उस भाव में यदि कोई प्लेनेट पड़ा है तो पहले प्लेनेट को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर कोई प्लेनेट नहीं है तो उस प्लेनेट में, उस भाव में पड़ी हुई राशि के लॉर्ड को दिया जाता है। पहले हमने सूर्य को दिया, अगर सूर्य नहीं होता तो फिर मैं किसको बोलता, शुक्र को बोलता, भावेश को। भावेश। तो ये सूर्य के नौमान से मंगल है, हाँ तो मित्र नवांश में चला गया ना। मित्र से तो ही देखने का उसमें। बस उसमें किस राशि नवांश में गया बस ये देखना, कुछ नहीं। मतलब मित्र सूर्य- नवांश में गया तो ओके, नेगेटिव नवांश में गया तो डी ओके, मतलब सूर्य मित्र है तो अच्छा है, मतलब सूर्य के जो शत्रुओं को बेकार है। ठीक है। तो आपने पहले फलादेश देखा फिर ये देखा। अब आता है, ये तो हुई भावों की बात। मैंने कहा भैया मैं ये सब पूछने नहीं आया, मैं तो पूछने आया हूँ मेरी करंट जो दशा चल रही है उससे क्या रिजल्ट मिलेंगे मुझे। शनि में राहु की चल रही है, इसको कैसे देखेंगे। अब हमारे पास शनि में राहु की दशा चल रही है, दशा, इस दशा का क्या फल रहेगा कैसे चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले जो डी होता है ये बी होता है, डी महादशा, बी भुक्ति दशा, अंतर्दशा। सबसे पहले शनि को देखेंगे। शनि कौन कौन से भाव का स्वामी है बताइए। दूसरे का और दूसरे का, तीसरे का। दूसरे का और तीसरे का है जी। इन दो, ये 2 राशियां इसकी। कहाँ बैठा हुआ है शनि, सप्तम में, 7 में। 7 में बैठा हुआ है। 2 3 7 कुछ और तो नहीं लिखा मैंने, ये लिखा। राहु कहाँ बैठा हुआ है, 4th में। चौथे। अब को इससे आगे हमें पता नहीं। अब राहु कौन सी राशि में बैठा हुआ है, मीन राशि। गुरु की राशि। गुरु की में बैठा हुआ है। गुरु कौन कौन से भाव का स्वामी है, पहले का, पहला और चौथा। लग्न और चौथा। पहला चौथा। 1 4। पहला चौथा। और गुरु बैठा कहाँ है, पहले। ठीक है। तो कंबाइन करो क्या आ गया, 1 4 हो गया। अब गुरु राहु किसके नक्षत्र पर है, ये एक्स नक्षत्र पर मान लिया, तो ये पता नहीं है, डिग्री और देनी पड़ेगी तो नक्षत्र निकल जाएगा। ठीक है। तो राहु मान लो 1 मिनट के लिए बैठा मंगल के नक्षत्र पर। हम मंगल के भी काउंट करो, मंगल कहाँ का स्वामी है, सब 5 पांचवें का और 12वें का। 5वें का और 12वें का। ठीक बोल रहे हैं। पहले 5वां और 12वां, 1 8 राशि पड़ी हुई है ना, तो 5वां और 12वां। और मंगल कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड में। सेकंड में। तो इन सब कंबाइन कर दो, यहाँ तक राहु रिजल्ट्स को क्या आ गया, 1 2 4 5 12। ये समझ में आया कहाँ से है, ये मैंने इनका बना दिया। और नहीं निकलता तो नक्षत्र मत निकालना, सिर्फ इतना ही छोड़ देना राशि तक, जिसको ज्यादा दिक्कत आ रही है अभी। तो पहले राहु को देख लो कहाँ बैठा हुआ है, राहु किस राशि में बैठा हुआ है, उसके नंबरों को लिख लो, बस इतना ही लिख लो, 1 4 लिख लो, बस इतना समझ। ठीक है। अब शनि में गुरु की दशा है,
किसकी दशा है? गुरु की। राहु राहु राहु। शनि में, अच्छा यू राहु की दशा है। तो शनि क्या रिजल्ट दे रहा है, देखो इनको 2 3 7, और ये क्या दे रहा है 1 4। इनको सीरियल से लगा लो 1 2 3 4 7। अब तुम्हें ये समझ में आएगा कि जो ये दशा चल रही है, इस व्यक्ति को पहले दूसरे तीसरे चौथे सातवें भाव के रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब वो ये क्वेश्चन करता है कि भाई यदि मुझे मेरी इस दशा में मेरे को कोई धन से रिलेटेड कोई लाभ होगा या नहीं होगा, या मेरी कोई नौकरी से रिलेटेड कोई बात बनेगी नहीं बनेगी, क्या यहाँ 6 या 10 आया है? नहीं आया। मना कर देंगे आप आपसे पूछे कि भाई यार मेरे को ना मेरे घर में कोई भाई बहन के साथ कैसा रिलेशन रहने वाला है, या मेरे भाई से नहीं बन रही है, मेरे भाई से कोई दिक्कत आ रही है, तो भाई से रिलेटेड कौन है यहाँ? 3। तो ये सिर्फ एक छोटा सा हिंट मिल गया। अब यहाँ यदि अब जो ये ना सब नंबर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, समझना आप कैसे। यदि मैं नौकरी की बात करता हूँ 6 10 नहीं आया तो नहीं नाम मिलेगा। अब किनके रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे इस दशा में? इसको पहले भाव के, दूसरे भाव के, तीसरे भाव के, चौथे के साथ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार मैं इस दशा में मकान लेना चाहता हूँ, तो ये चौथा भाव आया, मैं मकान लेना चाहता हूँ, तो मकान के लिए कौन सा नंबर होता है? चौथा। समझना ध्यान से, मकान यहाँ चौथा आ रहा है, इसकी ये सब इंटरेस्ट हो गए इन भावों में। हाँ यार मकान की बात तो कर रहा है, चौथा आ भी रहा है, अब मिलेगा या नहीं मिलेगा कैसे समझेंगे? देखो अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, मकान किसी को जब हम लेते तो क्या पे करना पड़ता है? पैसा। और पैसे के लिए आपको मैंने अभी छोटा सा एक नंबर बताया था, कौन कौन से होते हैं? 2 6 10। क्या वो आ रहे हैं? 2 आ रहा है। 2 आ रहा है ओनली, ना 6 आ रहा है ना 10 आ रहा है। इसका मतलब पूरी बात नहीं बनेगी, बीच में लटक जाएगा, कम पड़ जाएंगे। कोई ना कोई दिक्कत, भैया पैसे की वजह से दिक्कत आएगी, इसलिए काम रुक जाएगा। किराए पे ले लो, मकान तो आया, मकान ले लो किराए पे, ये बात चल जाएगी। 6 नंबर भी नहीं है, 2 आ रहा है, ठीक किराए वाली बात सहमत हो। तो अभी पूरी तरह से तुम्हें कोड नहीं पता है, इसलिए अभी तुम क्या कहोगे? लोग इतना ही जानते हैं, ये कुछ नहीं जानते लोग, बस कैसे जानेंगे? तुम्हारे इन भावों से रिलेटेड काम हो जाएगा। वो अब जैसे तुमने क्वेश्चन करा, हाँ जी बताओ क्या क्वेश्चन है आपका, उसने आपने पूछा कि क्या इस दशा में मेरी शादी हो जाएगी? 7 नंबर आ रहा है, ठीक है आप ये हो जाएगा। वो इतना जानते हैं सब ऐसे वगैरह। इससे आगे भी होता है, वो जब जानोगे, जब आप थोड़े से नंबरों को मैं बताना शुरू करूंगा कि भाई 2 7 11 पूरा नंबर होता है मैरिज के लिए, नौकरी के लिए 2 6 11 या -10 या 6 11 ये पूरा होता है। मान लो और कोई भी क्वेश्चन कर लो, बताओ बोलो। लोन, किसी को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिजनेस बिजनेस के लिए 2 7 11, जॉब 2 6 2 10 6 10 6 11 6 10। मैरिज और बिजनेस सेम है। Fine है। ये बिजनेस यस, जहां भी 7 इन्वॉल्व हो जाता है, 7वां भाग मैरिज का भी होता है, बिजनेस पार्टनर का भी होता है, वहां पे 2 11 बिल्कुल सेम आ जाएगा। लोन का लोन का 6 लोन के लिए कौन सा भाव देखेंगे? छठा। लोन कर्ज होता है छठा। यदि छठा 6th हाउस यदि हमारा 11th को प्रॉमिस कर दे तो लोन मिल जाता है, 12 को प्रॉमिस कर दे नहीं मिलता, 8 को कर दे नहीं मिलता है, ठीक है। छठा भाव 10वें को और 11वें को पॉजिटिव कर दे तो मिल जाता है। कर्जा उतरेगा नहीं उतरेगा? कर्जा पहले बात तो कर्जा पहले मिलेगा नहीं मिलेगा देखा जाता है। कर्जा किसने लिया हुआ है, कोई कर्जे में ही है। हाँ, कह रहा भाई इसमें जो टाइम तो यदि आपकी दशाएं 5 8 11 को इंडिकेट करते दशा उतर जाता है, यदि 5 8 12 को इंडिकेट करते नहीं उतरेगा। तो आएंगे सब ये कहोगे कि कोड कहाँ से बोले जा रहे हो भाई, ये अब मैं बताना शुरू करूंगा। तो पहले तो अपने आपको ये पता होना चाहिए, जो इसको भूलो सबको पहले, ये तुम्हारे इतनी जल्दी याद नहीं होंगे, इनको भूलो सबको। बस इतना दशा का प्रेडिक्शन इतना करना है। कोई भी प्लेनेट किस भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, राहु केतु केस में इसलिए स्पेशल लिया है क्योंकि कंफ्यूजन आती है इसमें। राहु जहाँ बैठा हुआ है किस राशि में, उस राशि के नंबर कहाँ बैठा हुआ है, कंबाइन कर दो, ये भाव एक्टिवेट हो गए आपके इस दशा में, इनके रिजल्ट्स में। ये भी केपी से देख ही नहीं रहे आप ना अभी तो भारतीय ज्योतिष चल रही है ना, तो ये दशा का रिजल्ट मिलेंगे बात।
अब आप कह सकते हो भैया आप थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पर जल्दी, अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा भाजक से मोड़ कर देते हैं। यदि हम त्रिक भाव ज्यादा आ जाए, 6-8-12 ज्यादा, उस दशा में दुर्घटना हो जाएगी। अब अपने फंडामेंटलों पे आओ ना, हमें क्यों जो करना दूसरी बात को, भाई यहाँ 6-8-12 ज्यादा आ गए तो भैया संभाल के चलना, इस दशा में तो तुम्हारा दिक्कत आ रहा। यदि मारक और बाधक ज्यादा आ गए तो क्या हो जाएगा, 100% दुर्घटना। जैसे 2 7 आ रहे हैं मारक, अब जैसे 2 और 7 आ रहा है, ओनली मारक मारक आ रहे हैं। अब 6 8 तो बाधक आई नहीं था। कौन सी लगन है, धनु लगन। धनु कैसी होती है, द्विस्वभाव। द्विस्वभाव के लिए मारक कौन बाधक कौन होता है, 7 बार है। अब मारक बाधक दोनों बन जाएंगे, नहीं पत्नी नहीं, मारक बाधक दोनों से होगा तो इस दशा में आपको दुर्घटना होगी। मतलब काफी श्योरिटी है। हाँ, मारक और बाधक दोनों आ गए ना। बस से कहते बच के चलिए, और मान लो कि चांस भी रहे होंगे ना, कहते बाबा ने कहीं सर ये कैसे बोला आपने, जैसे वो द्विस्वभाव है धनु राशि। अरे भैया 11 इनके लिए 11वां भाव जो होता है वो बाधक होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, और सिद्धर के लिए कौन कौन सी होती है, 2 5 8 11 2 5 8 11, इसके लिए 9, और द्वि स्वभाव के लिए 3 6 10 12 के लिए 3 6 9 12 के लिए 7, ये बाधक हो गए हमारे। ठीक है, 7वें भाव का स्वामी लगन नहीं। हमने ये भाव निकाले, पहले तो ये समझो ये क्या निकाले सब भाव। हम रिजल्ट भी किन चीजों में दे रहे हैं, भावों में। मैंने बोला त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं, 6 12 मारा कौन कौन से होते हैं, 2 7 अपोक्लिन कौन कौन से होते हैं, 3 5 11। अब देख लो अपोक्लिन में रिजल्ट न्यूट्रल से मिलते हैं, अच्छे नहीं मिलते खास। मारक बाधक में ऐसी तैसी हो जाती है। त्रिकोण के आ जाएं तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, मारक बाधक तो दिक्कत आती है। तो यही बस इतना करना है। अब तुम्हें उल्टा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे सुबह से क्वेश्चनों पे जोर लगा रखा है कि भाई 2 और 7 भाव में पड़ा हुआ ग्रह भी मार केस होता है। हाँ होता है, अब तुम उल्टा पढ़ो, तुम्हें ज्यादा ही नॉलेज करनी है। मंगल में जब भी शनि की दशा आएगी वो दिक्कत करेगी, क्यों करेगी, 2 और 7 मंगल में शनि की दशा कब आएगी तो दिक्कत करेगी, क्यों करेगी, मंगल दूसरे भाव का लॉर्ड है, यहाँ पे बैठा हुआ है ना, और ये 7वां मंगल में ये मारक हो गया, तो 2 और 7 की दशा आ गई, समझ गए ना, तो वो भी दिक्कत करेगी। मंगल में शनि दिक्कत करेगा। और वैसे भी क्या है, मंगल शनि अपोजिट, ए और बी दोनों नेगेटिव हो गए ना, वैसे भी गलत आ रहा है। मंगल शनि भी अपोजिट हो गए, 2 7 भी हो गए। हाँ, ये सब जो पढ़ाया है ना सब एकदम लगाना पड़ता है। कॉम्बिनेशन आ गया सर, हैं? नहीं बालक नहीं आ रहा ना, बालक नहीं आना चाहिए ना, प्रेडिक्शन यहाँ से अच्छी होती है। मैं उल्टा क्यों पकड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से पकड़ता है इनको, शनि और राहु। अब मैं देखूँ शनि का बेटा 7 में बैठा है, राहु का बेटा 4थे में, तो यहाँ से तो यही निकला 4 7। तो थोड़ा सा और बढ़ोगे ना, और बहुत सारी चीजें जो बताने लायक है। एक प्रेडिक्शन का और भी मेथड है, बहुत क्विक मेथड, 1 सेकंड वाला। शनि राहु आपस में कितनी दूर बैठे, ये प्रेडिक्शन है, बात खत्म हो गई। कैसे बैठे, शनि का बैठा हुआ है, ये का बैठा हुआ है, शनि से राहु बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 4 अच्छा लड़ जाएगा ये, खत्म कर बात में लगा दे, इतनी सी प्रेडिक्शन कर देते हैं वो लोग तुरंत में। ये 6 होता सर। नहीं मैं नहीं मानता। ये क्या मतलब हुआ कि ये यहाँ से बैठा है, मतलब एंगुलर डिस्टेंस नाप लिया। मैं कहता हूँ दृष्टि में नेगेटिव है, तो ये वो लोग करते हैं जिनको बहुत बस इतना ही बात बलन की नॉलेज दे दी। तो हमने तुम्हें सारी ही दे दी, पहले निकालो वो भाव निकालो। अब इसमें मारक भी तो हो सकता है, बाधक भी तो हो सकता है, त्रिकोण भी तो हो सकते हैं। तो आप वहां से बताओ ना कि ये दशा ऐसी जाएगी भी है। एक्सीडेंट दिख रहा है तो 6 बार आ रहे होंगे। सारे लिख के रखो ना, फिर उस हिसाब से प्रेडिक्शन करो, देख के। भाई ये सब लिख के धीरे धीरे लिखी जाती है, बाद में सब ये दिमाग में ऐसे जम जाती है, तो तुम निकालोगे निकलेंगी नहीं। रोज प्रैक्टिस करोगे, 2-4 कुंडलियां में प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगी। पर इतना लंबा ऐसा विषय नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में सब आ रहा है। रिकॉर्ड कर लो, 2-3 बार घर सुनोगे, सारा कुछ क्लियर हो जाता है। उसके क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस हाउस से रिलेट कर रहा है, किस हाउस भाई से। कई बार आदमी नहीं बताता है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम ही बताओ जी क्या दशा जाएगी मेरी। मत बता भाई, शनि में राहु बैठा हुआ है, हमने निकाल लिया, ये भाव के रिजल्ट आ रहे थे, ऐसी जाएगी इन हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे इसके साथ। अब वो उल्टा क्वेश्चन कर रहा है। अब तुम मान लो उसने मकान दुकान में क्वेश्चन करा था, तो तुम भावात भाग फलम से भी देख लो,
कि एंगुलर डिस्टेंस क्या बन रहा है, वो कहाँ से कहाँ बैठा हुआ है। यदि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नेगेटिव होता है तो वास्तव में नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। ए और बी ग्रुप की चल रही है, बी की चल रही है तो थोड़ी शांति मिल जाती है। तो सारी चीजें एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जाएंगी। अभी क्या है, अभी देख लो आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारा इसमें क्या है? अगर एक चीज देखी जाए, पहले 4 में सबके बार भी बैठते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कम कर देगा। पहले 4 में अगर जैसे दूसरे के लिए पहला 12वां बैठा, तीसरे के लिए दूसरा, ये यहाँ रूल नहीं लगेगा कभी नहीं लगेगा। ये मैंने फिल्टर ही कर दिया ऐसे, तो फिल्टर नहीं करता तो 2 होती नहीं रूल की बात, वो तो सिर्फ यहीं तक रहता। ऐसे फिल्टर करोगे तो हर बार में यही लगना मिलेगा। और नेगेटिव तो अप्रोच मैंने फिल्टर कर दिया था, इस सीक्वेंस में लगा दिया है, ऐसा नहीं है रूल यहाँ नहीं लगेगा वो रिजल्ट सोचो ना। वो सिर्फ यहाँ देखा जाता है कि अपने से नीचे बैठ गया 2 बार में, बस यहीं तक है वो रूल। ये तो फिल्टर करके लगाए, ऐसे तो सारी नेगेटिव हो जाएगी। वो तो बर्बाद करके छोड़ेगा। चलो ठीक है ना।